राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी और सभी देवों की शरण में। जय माता की जय, बाबा नीम करौली महाराज। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा पार्वती, मेरे बाबा नीम करौली जी, आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि आवे, धन धान्य से सदैव संपन्न रहे वे परिवार। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज जी, जय हनुमान जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कथा है भगवान श्री हरि की, विष्णु की, उन्होंने जिसमें बताया कि मैं तो भगत के वश में हूँ, वो मैं आपको सुनाता हूँ, आपके साथ साझा करता हूँ। सभी देवों के आशीर्वाद सहित आपके सभी संकट, सभी कष्ट दूर करें मेरे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उनके कोई औलाद नहीं थी, वे निसंतान थे। इस वजह से वे बहुत ही चिंतित रहा करते थे। वे जगह जगह औलाद के चक्कर में घूमते फिरते, लेकिन कहीं से वैद्य हकीम से कोई भी आराम नहीं लग रहा था। अतः ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही चिंतित रहते थे कि हमारा बुढ़ापे का सहारा कोई होता तो हमारा भी अगत बन जाता, हमें कोई सहारा देने वाला होता। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन वहाँ पर घूमते फिरते देव ऋषि नारद जी आ जाते हैं और वे ब्राह्मण के घर पे आते हैं। ब्राह्मण से हाल चाल पूछते हैं कि पंडित जी आप कैसे हैं, कैसा परिवार है। पंडित जी कहते हैं कि देव ऋषि आपसे कौन सी बात छिपी है, हमारे औलाद नहीं है, हम निसंतान हैं, हमें ऐसा बता दीजिए, अगर हमारे नसीब में औलाद है तो हम कुछ उसकी आस रखें, अगर हमारे नसीब में औलाद नहीं है तो हम निश्चिंत होकर फिर परमेश्वर के ध्यान में अपना समय व्यतीत करते रहें। जैसी भाग्य लिखी है वो तो भुगतनी ही पड़ेगी। आप हमें बता दीजिए कि हमारे नसीब में औलाद है या नहीं। तभी देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि अभी तो मैं बता नहीं सकता, मैं कल आऊँगा और श्री हरि विष्णु से, भगवान से आपके बारे में पूछूंगा और वे ही बताएंगे आपके नसीब में औलाद है या नहीं। तभी इतना कहकर देव ऋषि नारद जी वहाँ से चले जाते हैं और फिर वे भगवान से पूछते हैं कि फला नाम का वहाँ पर उस गांव में एक ब्राह्मण रहता है, उसके नसीब में औलाद है या नहीं। भगवान श्री हरि उस ब्राह्मण के बारे में देखते हैं और वे अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं देव ऋषि नारद जी को, और कहते हैं कि अरे इस पंडित जी के नसीब में तो 7 जन्म तक भी बच्चे नहीं हैं, बता देना उसे। इतना सुनकर देव ऋषि नारद जी पंडित जी से मिलने चल देते हैं और पंडित जी के घर पर जाकर कहते हैं नारायण नारायण। पंडित जी वहाँ पर आते हैं और पंडित जी नारद जी को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि पंडित जी बताइए, भगवान से आपने क्या पूछा और हमारे बारे में क्या बताया उन्होंने। तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि पंडित जी आपके नसीब में तो 7 जन्म तक भी औलाद नहीं है, आप औलाद का बिल्कुल भी सुख भोगने की सोच नहीं छोड़ दीजिए और निश्चिंत होकर आप हरि का नाम भजिए। जैसी हरि की इच्छा, जैसी आपके नसीब में लिखा है उसे भुगतिए। इतना सुनकर पंडित जी को एकदम तो अचानक से सदमा सा होता है, लेकिन वो फिर अपने आप को संभालता है और कहता है जैसी प्रभु की इच्छा।
और इतना समाचार सुनाकर देव ऋषि नारद जी के चले जाने के बाद पंडित जी पंडिताइन के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे नसीब में भगवान ने 7 जन्म तक औलाद नहीं होने के लिए बताया है। हमारे नसीब में 7 जन्म तक औलाद नहीं है, अतः हमें औलाद के बारे में अब सोचना छोड़ देना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए। अतः वे दोनों निश्चिंत होकर औलाद के सुख के बारे में छोड़ देते हैं सोचना और फिर भगवान के नाम में लीन हो जाते हैं और अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। फिर कुछ समय बीतता है और पंडित जी के द्वार पर एक साधु आते हैं और वो साधु कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो। अगर कोई 1 रोटी देगा तो 1 लड़का, 2 रोटी देगा तो 2 लड़के, 3 रोटी देगा तो 3 लड़के, 4 रोटी देगा तो 4 लड़के उसके पैदा होंगे, उसके घर में पैदा होंगे। साधु की ये बातें ब्रह्माणी ने सुनी और सुनते ही वो पंडित जी के पास गई और कहने लगी कि एक साधु आया है द्वार पर। वो कहता है कि अगर कोई मुझे 1 रोटी देगा तो 1 लड़का, 2 रोटी देगा तो 2 लड़के, 3 रोटी देगा तो 3 लड़के, 4 रोटी देगा तो 4 लड़के उसके घर में पैदा होंगे। तो ब्रह्माणी की इतनी बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि पंडिताइन तुम उनको रोटी दे के आओ, अपने द्वार पर कोई साधु आए वो भूखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बात का लालच छोड़ दो कि हमारे नसीब में औलाद है। औलाद तो स्वयं भगवान ने ही हमारे नसीब में ना होने के लिए कहा है। तभी ब्रह्माणी 4 रोटी लेकर साधु के पास आती है और साधु 4 रोटी लेकर खाता है और उन्हें आशीर्वाद दे जाता है कि तुम्हारे घर में 4 बेटे पैदा होंगे। साधु चला जाता है और कुछ समय बाद ही पंडित के घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं और वे आंगन में खेल रहे होते हैं। तभी एक दिन देव ऋषि नारद जी वहाँ पर आते हैं नारायण जपते हुए और ब्राह्मण के घर में 4 बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। तो वे इधर उधर आसपास में मोहल्ले में पूछते हैं कि अरे ये बच्चे किसके हैं भैया। तो सभी आसपास वाले लोग कहते हैं कि ये पंडित जी के 4 बच्चे हैं, किसी साधु के आशीर्वाद से उन्हें पैदा हुए हैं। इतना सुनकर देव ऋषि नारद जी आग बबूला हो जाते हैं भगवान जी के ऊपर और भगवान जी ने मुझे तो बहका दिया, ये कह दिया कि ब्राह्मण के नसीब में 7 जन्म तक बच्चे नहीं हैं, लेकिन अब 4 बच्चे कहाँ से उनके नसीब में आए। और वे चल देते हैं भगवान से मिलने, जवाब लेने के लिए। भगवान तो अंतर्यामी है श्री हरि, वे जान लेते हैं कि नारद जी आ रहे हैं और अब इस बात का वे सवाल जरूर करेंगे। तभी भगवान बहाना ढूंढते हैं और देव ऋषि नारद जी के जाने से पहले ही बीमारी का बहाना बना लेते हैं। नारद जी वहाँ पर प्रवेश करते हैं और भगवान अपना आपा खो बैठते हैं और कहते हैं हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा। देव ऋषि ऐसा हाल देखकर सब कुछ भूल जाते हैं और भगवान जी से कहते हैं प्रभु क्या बात हुई, क्या बात हुई प्रभु, मुझे बताइए। तभी प्रभु कहते हैं कि नारद जी मेरे हृदय में, मेरे कलेजे में दर्द हो रहा है और ये दर्द ऐसे मिटने वाला नहीं है। इस दर्द को मिटाने के लिए किसी के कलेजे का खून चाहिए, उसी से ये दर्द मिटेगा। तभी नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं लेकर आता हूँ। और नारद जी वहाँ से एक चाकू और एक कटोरा उठा लेते हैं और चल देते हैं किसी के कलेजे का खून लेने के लिए, ढूंढने के लिए किसी को कोई दे दे प्रभु की बीमारी के लिए, बीमारी का हल हो जाए। और वे तीनों लोकों में घूमते हैं, सभी मना कर देते हैं कि जिसकी तरफ भी जाते हैं कि अरे भाई
प्रभु को बहुत तेज दर्द है कलेजे में और किसी के कलेजे का खून चाहिए। जिसके पास भी जाते हैं वही हड़का देता है, वही धमका देता है, कहता है कि अरे पागल, कौन अपने कलेजे का खून देगा। इसी तरह वे तीनों लोकों में घूमकर नारद जी निराश होकर एक जंगल से गुजर रहे थे और कटोरा और छुरी हाथ में थी और सोच रहे थे प्रभु की बीमारी का क्या होगा, कलेजे में दर्द है और मैं वापस खाली जाऊंगा। तभी एक झाड़ी के पीछे से एक आवाज़ आती है, कोई बूढ़ा आदमी कर्रा रहा है और भगवान को पुकार रहा है, श्री हरि को पुकार रहा है। नारद जी देखते हैं कि एक साधु थोड़ी बीमार अवस्था में वहाँ पर है। तो नारद जी उसे कहते हैं कि साधु जी कैसे हो। तभी साधु नारद जी को पहचान लेता है और कहता है कि नारद जी आप यहाँ कैसे, इस जंगल में कैसे घूम रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु को, श्री हरि विष्णु को कलेजे में दर्द उठा है और किसी के कलेजे का खून चाहिए, कोई भी देने को तैयार नहीं है। तीनों लोकों में घूम लिया। तभी वो साधु नारद जी के हाथ से छोरा लेता है और कटोरा लेता है, अपने कलेजे में छोरा घोंपता है और खून निकाल कर दे देता है। देवऋषि नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो काम हल हो गया, प्रभु ठीक हो जाएंगे, कलेजे का खून मिल गया है। और देवऋषि नारद जी बहुत ही उतावले होकर चल देते हैं कि कलेजे का खून तो मिल गया है, अब प्रभु ठीक हो जाएंगे। और साधु दम तोड़ देते हैं प्रभु का नाम जपकर। उन्होंने तो अपना सर्वस्व प्रभु श्री हरि के नाम कर रखा था। प्रभु जान लेते हैं कि नारद जी को खून मिल गया है, उनके उसी भक्त ने दिया है जिसने 4 बच्चों का आशीर्वाद ब्राह्मण को दिया था। और वे सतर्क होकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ तो थे ही, प्रभु को क्या होना है। और देवऋषि नारद जी कलेजे का खून लेकर प्रभु के सामने जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु ले आया, मैं कलेजे का खून ले आया। तभी श्री हरि भगवान विष्णु जी कहते हैं, अरे पागल, मैं तो तभी ठीक हो गया था जब उस मेरे भक्त ने अपने कलेजे में छुरा घोंपा था और उसी मेरे भक्त की वजह से, उसी के आशीर्वाद से ब्राह्मण को मैंने वे 4 बच्चे दिए हैं। तो अपने कलेजे में भी तो खुद छुरा घोंप सकता था, तो अपने कलेजे का खून भी तो मुझे दे सकता था। तो तीनों लोगों में घूम आया, लेकिन किसी ने तुझे कलेजे का खून नहीं दिया। श्री हरि कहते हैं कि तुम तीनों लोगों में घूम आए, तुम्हें किसी ने कलेजे का खून नहीं दिया, सिर्फ एक वही मेरा भक्त था जिसने उस ब्राह्मण को 4 बच्चों का आशीर्वाद दिया था। और उस आशीर्वाद को मैं कैसे टाल सकता हूँ, जो मेरे लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर चुका है। अतः उसी साधु के आशीर्वाद से मैंने ब्राह्मण को 4 बच्चे होने का सुख प्रदान किया है। ये उसी साधु का आशीर्वाद था। तभी आंखें खुलती हैं और वे भगवान से माफ़ी मांगते हैं, प्रभु आपकी माया आप ही जानो। तो दोस्तों, इस बात से ये सिद्ध होता है भगवान भगत के वश में है, भगवान भगत के वश में है, भगवान भगत के वश में है। मेरे श्री हरि, मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरे विष्णु भगवान, मेरे श्री कृष्ण भगवान सबके ऊपर दया दृष्टि करें मेरे प्रभु। जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? भगवान भगत के वश में आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और और बाबा नीम करौली जी का और उनकी
चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा का आनंद उठाते रहें। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय श्री हरि प्रभु।